हमारी पृथ्वी अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अपने अस्तित्व में आई थी और शुरुआत के 1 बिलियन सालों के अंदर ही इसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। और अभी तक हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें हम इंसानों के रूप में एडवांस सिविलाइजेशन रहते हैं। इसके अपोजिट हमारा विशाल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले अपने अस्तित्व में आया था एंड अप्रोक्सीमेटली 93 बिलियन लाइट ईयर के विशाल एरिया में फैली हुई है, वहाँ हमें अभी तक कोई भी एलियन सिविलाइजेशन के सबूत नहीं मिले हैं, जो कि काफी अजीब और चौंकाने वाली बात है। या यूं कहूँ कि हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। अगर हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी में कोई सिविलाइजेशन हम इंसानों से महज कुछ लाख साल पहले अपने अस्तित्व में आई होगी तो वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन गए होंगे। मतलब कि वो सिविलाइजेशन हमसे एडवांस एंड डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर बनाने के काबिल भी बन गए होंगे। इसके अलावा वो वार्प ड्राइव को भी बनाने में सक्षम बन गए होंगे और इस टेक्नोलॉजी से वो इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल में भी महारत हासिल कर चुके होंगे। मतलब कि उन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया होगा जो अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड से ट्रेवल करे। और इस सिचुएशन में वो सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स पर बस्ती बसाने के काबिल भी बन गए होंगे एंड अप्रोक्स कुछ करोड़ सालों में वो पूरे गैलेक्सी को कोलोनाइज एंड कंट्रोल करने के काबिल बन जाएंगे। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अपने अस्तित्व में है तो अभी तक हम उसे खोज क्यों नहीं पाए हैं? आखिर वो कहाँ है भी या नहीं? तो यारो आज के इस वीडियो में आप एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ी ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जानने वाले हो, तो देर किस बात की, चलो जानते हैं। इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने पहली बार यह सवाल उठाया था कि आखिर एलियन सिविलाइजेशन कहाँ है। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय के साथ कई साइंटिस्टों ने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए, जिसके जरिए हमें ये जानने को मिलता है कि आखिर एलियन सिविलाइजेशन कहाँ है और क्यों हम इंसान अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। हमारे साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और इस यूनिवर्स में मौजूद सिविलाइजेशन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन के इंटेलिजेंस अपने प्लैनेट्स की सारी ऊर्जा यानी एनर्जी को यूज करने के काबिल होंगे। वर्तमान में हम इंसान 0.73 स्केल में लाई करते हैं और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 1 के बाद आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने सूरज से निकलने वाली सारी एनर्जी को यूज करने के काबिल होंगे एंड इसके साथ ही वो सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को भी कॉलोनाइज करने के काबिल होंगे। ये सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को भी बना चुका होगा। अब बारी आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन अपने गैलेक्सी को कंट्रोल एंड कॉलोनाइज करने के काबिल होगा। मतलब कि ये सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी पर राज कर सकता है। सन 1950 में एक दिन एनरिको फर्मी अपने कलीग्स के साथ लंच कर रहे थे, तभी उन सभी के बीच एलियन लाइफ पर बात छिड़ गई। ऐसे में फर्मी का सवाल यह था कि आखिर वो सभी कहाँ हैं। फर्मी का यह कहना था कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो अप्रोक्सीमेटली 1000 लाइट ईयर के विशाल एरिया में फैली हुई है और इसी गैलेक्सी में कई बिलियंस स्टार्स है जो लगभग हमारे सूरज के जैसा ही है और उन स्टार्स को हमारे पृथ्वी के जैसे ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं और इस सिचुएशन में किसी न किसी प्लैनेट्स पर जीवन जरूरी पनपा होगा। हमारे यूनिवर्स के एज को देखते हुए लाइफ को इवॉल्व होने में कई बिलियन सालों का समय मिल चुका है। ऐसे में कोई सिविलाइजेशन तो ऐसा जरूरी होगा जो समय के साथ काफी एडवांस बन गए होंगे, पर अभी तक हमें एलियन लाइफ से जुड़ी कोई भी सिग्नल रिसीव क्यों नहीं हुए हैं। फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय के साथ कई साइंटिस्टों ने अपने अपने जवाब दिए जो शायद फर्मी के सवाल का जवाब हो सकता है। तो चलो फिर बारी बारी से जानते हैं सभी जवाबों को। नंबर 1, बार्कसर्कर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हमारे पृथ्वी से परे कई सारे प्लैनेट्स में जीवन पनपा था, बट सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलर रोबोट्स ने उन सिविलाइजेशन का खात्मा कर दिया। जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए कई सारे ग्रहों में हम इंसानों की तरह ही लाइफ एग्जिस्ट करती थी, पर अपने काम को आसान बनाने के लिए उन लोगों ने कोई एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का निर्माण किया था और समय के साथ उन रोबोट्स ने ही उन सिविलाइजेशन का खात्मा कर दिया जिन्होंने उसे बनाया था। और तभी से ये किलर रोबोट्स पूरे ब्रह्मांड में फैल गया हो और एक एक करके सभी प्लैनेट्स को अपना निशाना बना रहा हो, जिसके कारण कोई सिविलाइजेशन इंटेलिजेंस बनने से पहले ही उसका नामो निशान मिट जाता है। हमारे साइंटिस्टों का यह मानना है कि जिस रेट से हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को और इंटेलिजेंट करते जा रहे हैं, एक दिन वो इतने इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि वो हमारा ही खात्मा कर देगा। और हो सकता है इस विशाल यूनिवर्स में किसी न किसी प्लैनेट्स पर ऐसा हो चुका होगा और अब वो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने पे निकल गया हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हम इंसानों ने कई सारे रोबोट्स को बनाए हैं और जब उनसे पूछा गया कि तुम भविष्य में इंसानों के साथ क्या करोगे तो उसका जवाब था आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। मतलब मैं इंसानों का खात्मा कर दूंगा। अब आप सोच सकते हो कि फ्यूचर में AI रोबोट्स हमारी
हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 2, जू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल यूनिवर्स में कई सारे एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है, पर वो सिविलाइजेशन बिना अपने इंटरफेयर के हम इंसानों को एडवांस बनना देखना चाहते हैं और इसीलिए वो हमसे दूरी बनाए हुए है। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत के समय ही अगर कोई सिविलाइजेशन अपने अस्तित्व में आया होगा तो वो सिविलाइजेशन हमसे काफी एडवांस होगा, जो कि उसके बाद अपने अस्तित्व में आई सिविलाइजेशन को मॉनिटर और कंट्रोल करने के काबिल होगा। पर ये उस यंग सिविलाइजेशन के लिए खतरा साबित हो सकता है और ऐसे में वो उस यंग सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के लिए प्रॉपर समय देना चाहते हैं। ऐसे में ये एडवांस सिविलाइजेशन दूसरे यंग सिविलाइजेशन को मॉनिटर करते रहते हैं और जब तक वो यंग सिविलाइजेशन कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल तौर पर एक खास लेवल पर डेवलप नहीं हो जाता जहाँ वो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा कॉन्टेक्ट के इम्पैक्ट को झेलने में सक्षम हो। मतलब ये कि हम धरतीवासी अभी तक उतना एडवांस नहीं हो पाए हैं जिससे कि ब्रह्मांड के शुरुआती स्टेज में आई बेहद ही एडवांस सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करे और वो हमसे दूरी बनाए हुए है। नंबर 3, ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे इस विशाल यूनिवर्स में कोई ग्रेट फिल्टर अवेलेबल है जिसके अनुसार कोई सिविलाइजेशन अपने एडवांस बनने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। इस ब्रह्मांड में कई ऐसे स्टार्स है जिसके हैबिटेबल जोन में प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं जो जीवन के पनपने के लिए परफेक्ट प्लेनेट होता है। मतलब उन प्लेनेट्स में जीवन पनपता तो है लेकिन किसी कारणवश आए विशाल मास एक्सटिंक्शन की वजह से उन प्लेनेट्स पर जीवन का एंड हो जाता है। ये मास एक्सटिंक्शन क्लाइमेट चेंज, गामा बर्स्ट, एस्टेरॉयड इंपैक्ट, वोल्केनोज या आइसेज के कारण हो सकता है। ये मास एक्सटिंक्शन उस प्लेनेट्स पर जीवन की शुरुआत के समय या फिर किसी स्पीसीज के एडवांसमेंट से पहले हो जाता है जिसके कारण वो स्पीसीज हम इंसानों की तरह एडवांस होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डायनासोर के खात्मे को ही ले लो। हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का अंत एस्टेरॉयड कोलिजन के कारण हुआ था पर हम इंसान अभी तक बहुत लकी हैं कि हमारे जीवन के इवोल्यूशन से लेकर अब तक कोई भयानक मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है, पर फ्यूचर का पता नहीं। नंबर 4, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार इस विशाल यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत ही रेयर यानी ना के बराबर ही है। कुछ गिने चुने प्लैनेट्स को छोड़कर अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में आने वाले प्लैनेट्स में लिक्विड वाटर एंड प्रॉपर एनर्जी होती है जो कि जीवन पनपने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पर यह जरूरी नहीं है कि इन सभी के होने के बावजूद भी वहाँ जीवन पनपे, बल्कि इनके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जैसे कि उस प्लैनेट्स के स्टार की स्टेबिलिटी, गामा रे बर्स्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल हमारे सोलर सिस्टम को ही ले लो। हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन के इनर जोन में वीनस एंड आउटर जोन में मार्स है, बावजूद यहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म अवेलेबल नहीं है। नंबर 5, ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस। हमारा ये यूनिवर्स काफी बड़ा है या यूं कहूँ कि अनंत है। इस थ्योरी के अनुसार इस विशाल यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स एक दूसरे के काफी दूर दूर हैं, मतलब कि लाइट ईयर्स में हैं। हो सकता है कोई बेहद ही एडवांस सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वो हमसे इतने दूर है कि उसका सिग्नल हम तक अभी पहुंचा ही ना हो। फॉर एग्जांपल मान लो हमने आज ही किसी सिग्नल को स्पेस में छोड़ा किसी एलियन प्लैनेट्स की ओर और वो एलियन प्लैनेट्स हमसे 1000 लाइट ईयर दूर मौजूद है, तो अगर हमारे द्वारा भेजा गया सिग्नल लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल करे तो उस प्लैनेट तक हमारा सिग्नल पहुंचने में 1000 सालों का समय लग जाएगा और वापस वहां से आने में 1000 सालों का समय, मतलब टोटल 2000 सालों का समय लग जाएगा। और क्या पता इस 2000 सालों में हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे। ऐसे में कोई सिविलाइजेशन या हम इंसान ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इस यूनिवर्स में कोई दूसरी सिविलाइजेशन रहती है या नहीं। नंबर 6, फर्स्ट बोर्न हाइपोथेसिस। इसके अनुसार इस यूनिवर्स में जीवन आम बात है पर हम इंसान की उत्पत्ति इस यूनिवर्स में सबसे पहले हुई थी और हम इंसान ही है जो अब तक इस यूनिवर्स में सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है। मतलब कि हम इंसानों से पहले कोई भी इंटेलिजेंस लाइफ इवॉल्व ही नहीं हुआ। हम इंसानों का अस्तित्व इस पृथ्वी में महज कुछ लाख साल पहले ही आया था और ब्रह्मांड के शुरुआत से लेकर हम इंसानों की उत्पत्ति के समय को ग्रेट साइलेंस का नाम दिया गया है क्योंकि इतने लंबे अंतराल में इस यूनिवर्स में कोई भी लाइफ फॉर्म अपने एग्जिस्ट में ही नहीं था। और अगर ये सच है तो हम इंसानों से भाग्यशाली कोई भी नहीं क्योंकि आगे जाकर हम इंसान ही इस यूनिवर्स में राज करने वाले हैं। पर यह भी हो सकता है उस समय तक कोई और भी स्पीसीज अपने अस्तित्व में आ जाए और उसका इवोल्यूशन रेट हमसे भी फास्ट हो। यारो हमारे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एलियन हरे रंग का कोई जानवर है, हमारे लिए वो दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। पर क्या हमारी इमेजिनेशन असलियत है या असलियत कुछ और ही है? तो भाइयों पहली असलियत तो ये है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी ने ये कहा था कि अगर आप दिन में आंख बंद करके बोलोगे कि अंधेरा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। वो एग्जिस्ट करते तो हैं लेकिन वो हमसे काफी दूर हैं। ये दूरी सिर्फ डिस्टेंस की ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है। चलो इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे भारत में स्मार्टफोन या फिर टेलीफोन जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है पर अमेरिका में टेलीफोन का निर्माण हो चुका है और हम भारतवासी अभी भी मैसेजेस भेजने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका का कोई इंसान टेलीफोन या स्मार्टफोन से भारत के किसी इंसान से कांटेक्ट कर सके? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनके और हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं। तो ठीक इसी प्रकार कोई एलियन सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती तो होगी लेकिन जब तक हमारे और उसके
कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक जैसे नहीं हो जाते तो हम ये कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। खैर आपको क्या लगता है, एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, कमेंट कर जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।